आप सभी को सादर नमस्ते जी। मैं मिलन आर्य, आपके अपने YouTube चैनल मिलन आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं मैं। घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जहां बोला जाता है कि इस्लाम के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें की जाती हैं कि महिलाओं का काफी आदर किया जाता है, लेकिन वही इसी इस्लाम की महिलाएं आज हमारे देश की महिलाओं को बेचने तक आ गई हैं। घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, उसका लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा आपको। अमर उजाला और सुदर्शन न्यूज की तरफ से भी ये न्यूज डाली गई है, अमर उजाला ने भी डाली है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मतलब इस घटना के अंदर जो सम्मिलित है उस युवक का नाम है आसिफ, और जो बोला जाता है कि सऊदी अरब बहुत ही बढ़िया देश है, बड़े बड़े शेख रहते हैं। उन्हीं शेखों की जिज्ञासा पूरी करने के लिए ये भारत में रहने वाला आसिफ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से महिलाएं सप्लाई करता है। महिलाएं सप्लाई करने का क्या तरीका है, जैसा आपको सब पता है कि कई मध्यम परिवार की जो लड़कियां हैं जो कि काम नहीं कर पाती कहीं पर, तो उनको ये लगा लीजिएगा नौकरी का झांसा देकर कि आपको हम 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे, आपको हम 25,000 रुपये तनख्वाह देंगे। इस तरीके का झांसा देकर इन महिलाओं का डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाकर सब कुछ सऊदी अरब भेज दिया जाता है, ताकि शेखों को वो सप्लाई कर चुके, ताकि वे अपनी हवस को पूरी कर सके। वही शेख, वे जो बड़े बड़े शेख जो सऊदी अरब के बोले जाते हैं। खैर, घटना के ऊपर अभी पुलिस ने कार्रवाई की है और उसका रिजल्ट कब आता है उस चीज का पता नहीं, लेकिन यहां पर लोगों को सावधान और सचेत रहना चाहिए। जहां पर उस जो त्रिपुरा क्षेत्र की रहने वाली जो महिला है, जिसने अपना नाम न छापने पर बोला कि वो त्रिपुरा से है, और उसने जब वहां से भटक गई तो जो चारबाग वहां पर जो थाना है वहां पर जाकर उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे वहां से भटक गई हूं और ये मेरे परिवार वालों का नंबर है, और ऐसे ऐसे उसने बात बताई। तो जब उस लड़की को वहां की जो बोला जाती है ना आशा ज्योति केंद्र, वहां पर जब भेज दिया जाता है तो वहां पर उस त्रिपुरा की जो महिला है उसकी जो भाषा है वो बांग्ला में होती है, तो वहां पर लोगों को समझने में काफी दिक्कत होती है। जब ये बात वहां पर जो आशा ज्योति केंद्र है वहां पर एक जो कैंटीन का जो संचालक होता है, जो कैंटीन के अंदर काम करता है, वो व्यक्ति उसकी भाषा को समझता उस बांग्ला की को कि वो भी वहां का रहने वाला था। और जब उस त्रिपुरा की महिला ने बताया कि हम 8 से 10 लड़कियां त्रिपुरा से डायरेक्ट मुंबई लाई गई, और मुंबई के बाद उनको कहाँ भेजा गया, जहां पर हैदराबाद में उनका डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाया गया, इस तरीके से उनके दस्तावेज पूरे करवाए गए, फिर उनकी टिकट तैयार करवाई गई, और वहां पर 5 महिलाओं को तो भेज दिया। ये 3 महिलाएं रह गई, जिनके मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह पता नहीं किस चीज में कैसे क्या कमी निकली, तो वापिस इनको पता नहीं कहां पर लेकर जाया गया, जो कि न्यूज में नहीं बताई गई है। लेकिन वही महिला जो भटक गई थी, जब उसके परिवार वालों से उसकी बात होती है तो वो बोलते हैं कि निकट के थाने में जाओ, और वहां के लखनऊ के जो चारबाग थाना है वहां से ये न्यूज आई है, जो पता चली हम सबको। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सचेत करूं कि आप लोग धरातल पर देखिए किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी पूरे गिरोह की जो संचालक है उस औरत का नाम है रुमाना। रुमाना ने ही पर्ची पर आसिफ का नाम नंबर लिख के देती है कि आप जहां भी जाए इनसे बात करें, लेकिन जो भाषा है वो त्रिपुरा की साइड अलग है और यहाँ की अलग है, तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। तो होटल से वो पता नहीं कैसे क्या वहां से गायब हो गई या भटक गई। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा उन शेखों की हवस को पूरा करने के लिए किस तरीके से इन भारतीय हिंदू महिलाओं को पकड़ कर नौकरी का झांसा देकर कैसे भी करके उनकी हवस पूरी की जा रही है। यहाँ पर इस्लाम अपना पूरा कार्य कर रहा है। अरे जो बड़े बड़े शेख होते हैं, अब आप देखिए किस तरीके से वो भारत के अंदर भी घुस चुके हैं, और ये जो चकमा देकर लड़कियों को लेके जाना, लव जिहाद का शिकार करना, कैसे भी करके इनका सिर्फ एक टारगेट है, हिंदुत्व को कैसे खत्म किया जाए। साफ साफ न्यूज है ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और कोई सम्मिलित नहीं है इसमें। रुमाना आसिफ
2 के नाम जो FIR दर्ज हुई है, अब उस केस पर कार्रवाई चलेगी। इसकी पूरी सूचना आप नीचे लिंक में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपनी भारतीय महिलाएं जितनी भी है, अपने घर की महिलाएं हैं, उनको सचेत करना पड़ेगा, उनको संस्कार देने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि इस्लाम ये है। इस्लाम के शिविर लगवाओ जहां भी लगते हैं कि इस्लाम कितना मतलब एक जहर है जो जहां पर दिखेगा आप लोगों को धीरे धीरे खाएगा। इस तरीके से अपने जितने भी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उन सबको सचेत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी तो त्रिपुरा की साइड से जो लड़कियां सप्लाई हुई हैं, कल को आपके घर पर आस पड़ोस से भी होंगी। ज्यादा देर की बात नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग सचेत नहीं होंगे तब तक ये कार्य नहीं रुकेगा। जिस दिन आप लोग सचेत हो गए और अपने वैदिक सनातन धर्म के लिए कार्य करने लग गए तो ऐसे व्यक्ति दुम दमाकर भागेंगे। इनको पकड़ो और जहां भी हो इनको FIR दर्ज कराओ, इनके साथ मार पिटाई करके इनको थाने में लेके जाओ और इनका विरोध करो और अपने वैदिक सनातन धर्म का कार्य अवश्य करो। अगर आप अपनी लड़की को आर्या बना गए और उसको वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा दे गए तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो एक वैदिक सनातनी लड़की को हिला सके इस इस्लाम से, इस इस्लाम का जहां तक उसके विरोध करे जो इस तरीके की हरकत करता है। बाकी आप सबने यह वीडियो देखी और आशा करता हूं कि इस वीडियो को दूर तक अवश्य शेयर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को सादर नमस्ते जी। मिलन आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और करावे। आप सभी को सादर नमस्ते।